माल भी बहुत बड़ा फितना बन चुका है। इसी तरीके से एक बहुत बड़ा फितना इस दौर का जो हम ये देख, रियाकारी का फितना। कोई अमल कर रहे हैं, कोई नेकी कर रहे हैं, दिखावे का फितना। भाई सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल का दौर है, इंटरनेट का दौर है, हर चीज में शो ऑफ हो रहा है। इंसान चंदा दे रहा है, फोटो लेके दे रहा है। गरीब को राशन दिया जा रहा है, उस गरीब का फोटो अखबार में डाला जा रहा है, मैंने इस गरीब की मदद की। मेरे प्यारे साथियों, कम से कम कुछ नेकियां तो ऐसी करके दुनिया से जाओ कि वो नेकी या तो आपको पता हो या अल्लाह को बताओ, आपके और अल्लाह के दरमियान हो। अल्लाह कुरान में कहता है वयुतीमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। मेरे नेक बंदे गरीबों को खाना खिलाते हैं, यतीमों को खाना खिलाते हैं, कैदियों को खाना खिलाते हैं। और जब उनको गरीबों को खाना खिलाते तो क्या कहते हैं? इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा। कहते हैं ऐ गरीबों, ऐ मोहताजों, ऐ जरूरतमंदों, हम तुम्हें जो ये खाना खिला रहे हैं, हम अल्लाह को राजी करने के लिए खिला रहे हैं। हमें कोई शुक्रिया नहीं चाहिए, हमें तुमसे कोई बदला नहीं चाहिए। हम तो कयामत के दिन से डरते हैं, हम तो अल्लाह के अज़ाब से डरते हैं। रियाकारी बहुत बड़ा फितना बनती चली जा रही है। मेरे नेकी करके आज नेकी को शो करना और नेकी को दिखाने का माहौल है। मेरे प्यारे साथियों, रियाकारी को अल्लाह के नबी ने शिर्क कहा है। और आपने यहां तक कहा कि रियाकारी करने वाले से कयामत के दिन अल्लाह कहेगा कि जा, तूने जिसको दिखाने के लिए अमल किया था, तू जाके इससे अपना बदला ले ले। तो ये इस दौर के बड़े बड़े फितने हैं। अब आइए तकरीर के दूसरे पॉइंट पर हम आते हैं। हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी, हमारे नौजवानों की जिम्मेदारी क्या है? सबसे पहली जिम्मेदारी यह है मेरे नौजवान साथी कि आप इल्म हासिल करो। आप इल्म हासिल करो। और इल्म हासिल करने का मतलब यह नहीं, जरूरी नहीं कि आप मदरसे में पढ़ो, आप आलिम बनो तभी आप इल्म हासिल करेंगे। आप स्कूल में पढ़ करके, कॉलेज में पढ़ करके भी आप शरीयत का जो बेसिक इल्म है, शरीयत की जो बेसिक नॉलेज है, वो आपको हासिल कर सकते हैं और करना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी के सहाबी हजरत हुज़ैफा इब्न यमान फरमाते हैं कि सारे सहाबा अल्लाह के रसूल से अच्छी बातें पूछा करते थे और मैं अल्लाह के नबी से बुरी बातें पूछा करता था। मैं ये पूछता था कि अल्लाह के नबी, आपके दौर के बाद बुरा क्या होगा? मैं क्यों पूछता था? मैं इसलिए पूछता था ताकि जब बुरा दौर आए तो मैं बुराई से बच सकूं। तो मेरे भाइयों, आपको बुराई का इल्म होना चाहिए, आपको फितनों का इल्म होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है। आप पहला काम ये करें, इल्म हासिल करें और अपनी औरतों को भी इल्म दीन सिखाएं। सीमांचल में हजारों मस्जिदें ऐसी हैं जहां मर्दों के लिए जुमा का इंतजाम है, औरतों के लिए इंतजाम नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, आपकी मसलकी गैरत और मनहजी गैरत को मैं झिझोड़ता हूं और मैं आपसे पूछता हूं, आपकी बहन बेटियों ने क्या कसूर किया है? मेरे भाई, क्यों इंतजाम नहीं करते अपनी बहन बेटियों के लिए मस्जिद में? क्या आपकी औरतों को दीन सीखने का हक नहीं है? साल में ये जो जलसा होता है, इस जलसे में बहुत कुछ होता है, मैं उस टॉपिक पर नहीं बोलूंगा, लेकिन आप अगर जुमा की नमाज में अगर मस्जिद में औरतों का इंतजाम करेंगे, साल में 52 जुमा के खुतबे होंगे। आपके घर की औरतें जब जुमा का खुतबा सुनेंगी, हर हफ्ता वो दीन की बातें सुनेगी, आपके घर में दीन आएगा, आपकी औरतें दीन सीखेंगी, आपके घर का माहौल बदलेगा। मेरे भाइयों, खुद भी इल्म दीन हासिल करो और अपने घर की औरतों को भी इल्म दीन सिखाओ। अल्लाह कुरान में कहता है वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। ऐ नबी के घर की औरतों, तुम्हारे घरों में जो कुरान पढ़ा जाता है, जो हदीस पढ़ी जाती है, उस कुरान को याद करो, उस हदीस को याद करो। पता ये चला मुसलमान के घर में कुरान का दर्स होना चाहिए, मुसलमान के घर में हदीस का दर्स होना चाहिए। आपके इलाके में बनात के सैकड़ों इदारे हैं, लड़कियां बनात से तालीम हासिल करती हैं, आलिमा बनती हैं, फाजिला बनती हैं। मैं पूछता हूं, क्यों बनाते हो अपनी बेटियों को आलिमा? सिर्फ इसलिए ताकि उनकी अच्छी जगह शादी हो जाए? नहीं, अगर लड़कियों ने आलिमा का कोर्स किया है, उस कोर्स का फायदा होना चाहिए। आप अपने गांव की, अपने इलाके की आलिमा लड़कियों से घर घर दुरूस दिलवाइए, घर घर औरतों में तकरीरें करवाइए, घर घर औरतों में मसले मसाइल की जानकारी फैलाइए। इससे आपके अंदर इल्म दीन आएगा और घरों का माहौल बदलेगा। और इस दौर में दूसरी हमारी बड़ी जिम्मेदारी यह है मेरे भाई कि हम नौजवान इस फितने के दौर में जहां तक मुमकिन हो
बुराई से अपने दामन को बचाएं और नेकी के काम में हम जो काम कर सकते हो वो करें। हमारी जात के जरिए समाज को जो फायदा हो सकता है पहुंचाएं। हम पैसे वाले हैं, माल से फायदा पहुंचाएं। अगर हम पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन से फायदा उठाएं। समाज में हमारा रुतबा और स्टेटस है, हम अपने स्टेटस से समाज को फायदा पहुंचाएं। हम समाज के लिए कुछ बेहतर करें, कुछ अच्छा करें। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, खैरुन्नास अनफअहुम लिन्नास, सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों को अपनी जात से फायदा पहुंचाए। और अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि एक जमाना ऐसा आने वाला है, अल-काइमु अला दीनिही कल काबिज़ि अलल जम्र, के दीन पर कायम रहने वाला और दीन पर चलने वाला ऐसा हो जाएगा जैसे अपने हाथ में अंगारा लेने वाला है। मेरे नौजवान साथियों, मैं जानता हूं इस दौर में एक नौजवान जब दीन पर चलता है, जब शरीयत पर चलता है, जब अपने चेहरे को सुन्नत के मुताबिक करता है, जब बेहयाई से अपने आप को बचाता है, उसे बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ता है। उसे दुनिया वाले बहुत बुरा भला भी कहते हैं। मैं कहता हूं, जमाने की गालियां सुन लेना, माँ बाप की मुखालफत सह लेना, गांव वालों की मुखालफत सह लेना, मगर दीन पर कायम रहना, इस्लाम पर कायम रहना। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, बदाल इस्लाम गरीबा व सयऊदु कमा बदा गरीबा। इस्लाम जब शुरू हुआ था अजनबी था और इस्लाम आगे चल करके फिर अजनबी हो जाएगा। फतूबा लिल गुरबा, तो ऐ दीन पर अमल करने वालों, तुम अजनबी बन जाना, दुनिया की नजरों में अजनबी बन जाना, मैं तुमको जन्नत की खुशखबरी सुनाता हूं। इसी तरीके से एक और जिम्मेदारी है मेरे भाई, सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल करते हैं, आप कभी गौर कीजिए, आपने आखिरी टाइम कुरान को कब हाथ लगाया? हर आदमी अपने अपने दिल पर हाथ रख के बताए, आखिरी बार आपने कुरान कब पढ़ा था? मुझे यकीन है एक बड़ी तादाद में ऐसे लोगों को जिन्होंने आखिरी बार रमजान में कुरान को छुआ था, उसके बाद कुरान को छूने की नौबत नहीं। मेरे भाइयों, हमारी जिंदगी का एक एक मिनट बड़ा कीमती है। अल्लाह को एक एक मिनट का हिसाब देना पड़ेगा। कल कयामत में अल्लाह पूछेगा, मेरे बंदे हमने तुझको 50 साल 60 साल की उम्र दी थी, तूने कहां गुजारा? पता ये चलेगा 60 साल में हमने 30 साल मोबाइल पर और सोशल मीडिया पर बर्बाद कर दिया। मेरे भाइयों, ये फेसबुक की दुनिया, ये व्हाट्सएप की दुनिया, ये सोशल मीडिया की दुनिया, ये जन्नत आपको नहीं दिलाएगी, ये आखिरत में कामयाबी नहीं दिलाएगी। आखिरत में आपके नेक अमाल आपको कामयाबी दिलाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों की कदर करो 5 चीजों के आने से पहले। शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर करो बुढ़ापे के आने से पहले। व सिहतक क़ब्ल सक़मिक, अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो बीमार होने के पहले। व गिनाक क़ब्ल फ़क़्रिक, अपनी दौलत की कदर करो गरीब होने के पहले। व फ़राग़क क़ब्ल शुग़लिक, अपने टाइम की कदर करो बिजी होने से पहले। व हयातक क़ब्ल मौतिक, और अपनी जिंदगी की कदर करो मौत के आने से पहले। मेरे भाइयों, जनाजे उठते हैं, जरूरी नहीं 70 साल वालों के ही जनाजे उठे, 60 साल वालों के जनाजे उठे, हमने 20-20 साल के नौजवानों के जनाजे देखे हैं। और अब तो अभी बनारस में एक ऐसी बीमारी चली है, हर घर में कोई ना कोई बीमार है, लोगों को ऐसा बुखार है, लोगों के जोड़ जोड़ में दर्द है, और कई लोग इस बुखार और इस बीमारी में अल्लाह को प्यारे हो गए। बीमारियां पूछ के नहीं आती, कोरोना पूछ के नहीं आया था, हमने कोरोना का मुश्किल दौर भी देखा है मेरे भाइयों। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, अपनी जिंदगी के एक मिनट को अल्लाह को राजी करने में गुजारो। और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी ये भी है कि हम उलमा से अपना ताल्लुक मजबूत करें, उलमाए हक से जुड़े। अभी दुनिया में कोई मसला हो रहा है, हम सोशल मीडिया में और फेसबुक पर फैली हुई खबर की बुनियाद पर कोई स्टैंड न लें। हम ये देखिए हमारे उलमा का स्टैंड क्या है। हमारे उलमा हमसे ज्यादा हालात को जानते हैं। उलमाए हक जो हैं, जो कुरान और सुन्नत पर चलने वाले उलमा हैं, उनका स्टैंड क्या है। जज्बात की आंधी में मत बहना मेरे भाइयों। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें नजर कुछ और आता है और हकीकत में कुछ और होता है। हम किसी भी मामले में अपना स्टैंड बनाने से पहले अपने उलमा की रहनुमाई हासिल करें। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, कयामत तक हर दौर में अल्लाह ऐसे उलमा को पैदा करेगा जो हक को और बातिल को अलग करते रहेंगे, बातिल को मिटाते रहेंगे, हक को फैलाते रहेंगे। आज भी वो उलमा मौजूद हैं और कयामत की सुबह तक मौजूद रहेंगे। अपने उलमा की इज्जत करो, अपने उलमा का एहतराम करो, अपने उलमा से अपने ताल्लुक को जोड़ो। और मेरे भाइयों, आखिरी चीज ये कहना है कि ये जो दौर है ना, ये फितरों का दौर है, ये कयामत के पहले का दौर है। और इस दौर में अल्लाह के नबी ने अपने और अपने बाल बच्चों की फिक्र करने का हुक्म दिया है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अबू दाऊद की हदीस है, आपने फरमाया, कैफ़ बिकुम व बिज़मानिन युग़रबलुन नासु फ़ीही ग़रबलतन, ऐ मेरे सहाबा,
वो दौर भी क्या दौर होगा जब लोगों को, अच्छे लोगों को दुनिया से छांट दिया जाएगा, अच्छे लोग दुनिया से निकल जाएंगे। फतबका फीही हुसालतुम मिनन नास, और दुनिया में कूड़ा करकट जैसे लोग बचेंगे, हमारे और आपके जैसे लोग बचेंगे। भाई हम और आप अगर अपने से पहले के लोगों को हम देखें तो हम और आप तो कूड़ा करकट है। न हमारी नमाज में खुशू और खुशू है, न हमारे अमल में तकवा है, न हमारे चेहरे पर दीनदारी है, न हमारी सूरत में दीनदारी है, न हमारी सीरत में दीनदारी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कूड़ा करकट और बेकार किस्म के लोग बचेंगे। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी जब वो दौर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? अब जरा गौर करना, अपने नबी की हदीस को सुन लो और इसको गिरे बांध लो और इसको मजबूती से पकड़ लो मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी फरमाते जब वो दौर आ जाए ताखुज़ून मा तारिफून, जो चीजें दीन के अंदर अच्छी हैं, जिनको तुम जानते हो, उनको अपना लेना और पकड़ लेना। व तज़रून मा तुनकिरून, और जो चीजें शरीयत की नजर में बुरी है, खराब है, उनको छोड़ देना। व तुक़बिलून अला अम्र खासतकुम, और अपने परिवार, अपने बाल बच्चों की फिक्र करना। व तज़रून अम्र आम्मतकुम, और आम लोगों के चक्कर में मत पड़ना। दुनिया कहाँ जा रही है इसका हमसे हिसाब बाद में होगा। पहले हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, हमारी बीवी कहाँ जा रही है, हमारा परिवार कहां जा रहा है, इसका हिसाब पहले होगा। तो मेरे भाइयों पहले अपने और अपने परिवार की फिक्र करो। अल्लाह के प्यारे नबी सबसे पहले अपने परिवार को दीन की दावत दी थी। आपके ऊपर सबसे पहले ईमान लाने वाली आपकी बीवी हजरत खदीजा थी। तो पहले अपने परिवार की फिक्र करो और दुआ करते रहो अल्लाह से। ये फितनों का दौर है मेरे भाई, तरह तरह के फितने पैदा होंगे और हमारे दिलों का रिमोट कंट्रोल अल्लाह के हाथ में है। हमारे दिलों का मालिक अल्लाह है। उस अल्लाह से दुआ करते रहो, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों के फेरने वाले मेरे दिल को अपने दीन पर जमा दे, मेरे दिल में अपने दीन की मोहब्बत पैदा फरमा दे। उस अल्लाह से दुआ करते रहो। एक दुआ सुना करके बात खत्म करता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअल खैरात व तर्कल मुनकरात व हुब्बल मसाकीन। ऐ अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ नेकी के काम करने का, बुराई के काम छोड़ने का और गरीबों से मोहब्बत करने का। व इज़ा अरदत बिइबादी फितनतन फक़बिज़नी इलैका गैर मफ़्तून, और अल्लाह जब तू अपने पास मुझे बुलाना तो इस हाल में बुलाना कि मैं किसी फितने का शिकार न हो जाऊं। फितनों से बचने की दुआ किया करते थे अल्लाह के नबी। मेरे भाई ये मैंने दुआ पढ़ दी है, अगर आपको दुआ याद ना हो आप अपनी जुबान में अपने अल्फाज में भी अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह मुझे और मेरे परिवार को जमाने के फितनों से बचा। ये फितनों का दौर है मेरे भाइयों, और फितनों के इस दौर में अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी उम्मत को यह नसीहत की है बादिरू बिल अमाल फितनन। फितनों के दौर में जब दीन पर अमल करना मुश्किल हो जाएगा तो तुम नेकी के काम करने में जल्दी करना, देर मत करना। क्यों? इसलिए कि इतना खतरनाक दौर आ जाएगा, सुबह को इंसान मोमिन होगा और शाम होते होते काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा और सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। यबीउ दीनहु बिअरज़िन मिन दुनिया, दुनिया के चंद टकों के बदले इंसान अपने दीन का सौदा कर लेगा। ये नबी का दौर नहीं है मेरे भाई, ये सहाबा का दौर नहीं है, ये तकवा का दौर नहीं है, ये फितनों का दौर है, ये कयामत के पहले का दौर है। इस दौर में अपने ईमान की जितनी फिक्र कर सकते हो करो। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें और आपको, अपने आप को और अपने बाल बच्चों को फितनों से बचाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें अपने उलमा से जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें ज़माने की बुराइयों और फितनों से बचाए। रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों को अपनी जिम्मेदारी को समझने की तौफीक अता फरमाए। आज का ये